प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के रोहड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देरी से पहुंचने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आज सरदार साहब की 150वीं जयंती थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्यक्रम के चलते देरी हुई है, इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है। जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को ललकारा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि पिछले वर्ष गुजरात में उनके जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उससे पहले दिल्ली में उनकी 200वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 सालों तक चलने वाला अखंड बौद्धिक यज्ञ लगातार जारी है। आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। मुझे संतोष है कि आज जब आर्य समाज और उसकी स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं, तो समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण और नए भारत की बदलती तस्वीर का भी जिक्र किया और कहा कि 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह थी और आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। भारत आज दुनिया में सबसे अधिक महिला STEM ग्रेजुएट वाला देश है और महिलाएं विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स वाला देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी
महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है। ये बदलाव बताता है कि देश आज सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।